किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। चाहे रिश्ता कोई भी हो, किसी के भी साथ हो, हर रिश्ते की एक वैल्यू और एक रिस्पेक्ट होती है। अक्सर लोग एक दूसरे से, स्पेशली मैं ख़वातीन की बात करती हूँ, एक दूसरे को यही कहती नज़र आती हैं कि हमारी बात की या हमारी कोई वैल्यू ही नहीं, हमारी कोई वेटेज ही नहीं, हमारी बात अगर घर में भी हम किसी से या हस्बैंड से भी करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन वही अगर बात कोई दूसरा करता है तो उसको बहुत वैल्यू और रिस्पेक्ट दी जाती है। अक्सर बीवियों को ये कंप्लेन ज़्यादा होती है। बिकॉज़ ऑफ कोर्स देखिए, मैं यहाँ पर लेडीज़ को, ख़वातीन को ज़्यादा केटर करती हूँ। तो मेरे वीडियोस में अगर कोई मर्द हजरात भी देख रहे हों इस वीडियो को, तो इट्स आल्सो फॉर देम। देखिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें इन्वॉल्व होती हैं जिससे पीपल डोंट रिस्पेक्ट अस। सो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज के वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी पॉइंट से आपने कोई बात लर्न की हो तो उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के व्लॉग में जितने भी पॉइंट्स मैं शेयर करने जा रही हूँ उनको एक्नॉलेज ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। आज की वीडियो टॉपिक के हवाले से करते हैं अपने आज की वीडियो को स्टार्ट। देखिए, अगर आप किसी के आगे वैल्यूएबल बनना चाहती हैं या आपकी कोई रिस्पेक्ट करे तो उसमें बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सब में पहले तो ड्रेसअप वेल होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ज़ाहरी शख्सियत में सबसे पहले आपका जो होता है फर्स्ट अपीयरेंस होती है, आपकी लुक्स होती हैं। इसलिए इन बातों में सबसे पहले मैं आपको फ़ोकस यही करूँगी कि आपने अपने वेल ड्रेस होकर रहने पर फोकस करना है, क्योंकि आपको इसी वजह से भी लोग फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं जब आपकी ड्रेसिंग अच्छी ना हो, साफ़ सुथरी ना हो और ऑर्गेनाइज्ड ना हो। सो द थिंग इज़ दैट अपनी ड्रेसिंग, अपने वेल ड्रेस होकर रहने में आपने अपनी पहली तवज्जो को ख़ास तौर पर फोकस रखना है। बहुत सी ख़वातीन अपने हुलिये पर तवज्जो ही नहीं देती, कई कई दिन एक ही जोड़े में घूमती रहती हैं, सारा सारा दिन घर पे। शावर भी वीक में शायद ही 2 या 1 बार लेती हूँ। मेरा अपना ये जानना, मानना, देखा हुआ एक्सपीरियंस है। कई ऐसी ख़वातीन को मैंने रूटीन में देखा है जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अपने हुलिये, अपने ड्रेस से, इवन अपनी हाइजीन तक को फ़ोकस वो नहीं करती। दिन भर किचन में काम करते रहने से वो जो मिक्स मसालों की एक स्मेल सी, लहसुन अदरक की जो एक स्मेल सी और जो स्वेटिंग की होती है, उन्हें वो भी फ़ील नहीं होती कि एटलीस्ट गर्मियों का ही लिहाज करके दिन में 2-3 बार नहीं तो 1 बार लाजमी शावर ले लेना चाहिए। सो अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको सुने, आपको वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, तो अपनी ड्रेसिंग और साफ़ सुथरा रहने पर, अपनी हाइजीन पर आपको लाजमी सबसे पहले ध्यान देना है। फोकस ऑन योर वेल ड्रेसअप लुक्स। नंबर 2, डोंट आर्ग्यू विद द फूल्स। देखिए, रिस्पेक्ट और वैल्यू में बहस मुबाहिसा या तकरार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती। जहाँ रिस्पेक्ट और वैल्यू होती है ना, वहाँ आर्ग्यूज़ तो होते ही नहीं हैं। कुछ लोग बड़े स्वीट होते हैं, इतने समझदार और अक्लमंद कि थोड़ी सी भी बात अगर किसी दूसरे ने उनके सामने कर दी है ना तो वो जल्दी से उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो जल्दी से समझ जाते हैं। ओके फ़ाइन, हमें किसी के सामने अगर कोई अच्छी बात किसी ने कर दी है, किसी ने अच्छी नसीहत, कोई अच्छा आइडिया दे दिया है, मशवरा दे दिया है, हमारी कोई तारीफ़ कर दी है, हमारे बच्चों से रिलेटेड, हमारे फ्यूचर से या हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड कोई बात कर दी है, तो ठीक है, ये हमारे लिए अच्छी ही होगी, हम उस पर फोकस भी कर सकते हैं। वो आपको फ़ील हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी हो जाए उनकी अपनी एक लॉजिक होती है, जो ज़रा भी इधर से उधर नहीं होते। ऐसे लोगों से आर्ग्यू करने से पहले ना आप ख़ुद की इज़्ज़त गंवा देने के मुतरादिफ़ हो जाते हैं। सो बेहतर ये है कि आर्ग्यू से इज्तनाब ही करना चाहिए। ऐसे लोगों को बस ओके ओके ही बोलना बेहतर रहता है। ऐसे फूल्स के साथ अपना मेंटल पीस ज़ाया ना करें, इनको जस्ट इग्नोर करें। इनको बेस्ट रिप्लाई जो होता है ना, खामोशी में रहकर होता है। हर गैदरिंग, हर फंक्शन में ऐसे बहुत सारे लोगों को सामना तो पड़ता ही है हम सभी का। बस इन लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर इलाज है। वो कहते हैं ना, साइलेंट इज़ द बेस्ट रिप्लाई टू द फूल्स। सेलेक्ट योर बाउंड्रीज विद एवरीवन। हर एक के साथ हर रिलेशनशिप में कुछ बाउंड्रीज़ को लाइन अप करें। रिश्ता चाहे कोई भी हो, कैसा ही क्यों ना हो, बाउंड्रीज़ को ज़रूर सेट करें। किसी को भी बाउंड्रीज़ क्रॉस करने ना दें। वक्त बे वक्त टेक्स्ट मैसेजेस करना, कोई भी कॉल वगैरह करना, ये सारी वो बाउंड्रीज़ होती हैं जो आपने ख़ुद से दूसरों को
अलाउ की होती हैं, चाहे वो आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपका अपना कोई बहन भाई ही क्यों ना हो। आपने ये बाउंड्रीज़ बिल्कुल उनको क्रॉस करना अलाउ नहीं करना कि वो आपके आराम, आपके फ्री टाइम में हर वक्त बेवक्त आपको मैसेजेस या कॉल्स करके डिस्टर्ब करते रहें। स्टार्ट से हर एक के साथ बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, लोगों के साथ हर चीज़ की एक लाइन बाउंड्री को सेट करें। हर किसी को हर बात पर येस और प्लीज़ करने से भी लोग सर पर चढ़ जाते हैं। सो द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ऑल्सो कि बाउंड्रीज़ को सबसे पहले अर्लियर ही सेट कर लेना चाहिए। वॉक अवे, जहाँ आपकी वैल्यू नहीं, आपकी बात सुनी नहीं जाती, आपको रिस्पेक्ट नहीं की जाती, तो बेहतर है कि वहाँ जाया ही ना जाए। स्पेशली ऐसी ख़वातीन जो आपसे जेलस हो रही होती हैं, किसी भी महफ़िल में, किसी भी गैदरिंग में साफ़ पता चल जाता है उनकी बिहेवियर से, उनकी हरकतों से, उनकी बातों से, वहाँ से ख़ामोशी से उठ जाना ही बेहतर होता है। फिर कभी आप ऐसे लोगों के घर भी ना जाएं जो मजाक मजाक में ऐसी बातें कर जाते हैं, क्योंकि ये उनकी चालाकी और मक्कारी भी हो सकती है कि मजाक मजाक में वो अपनी फितरत खसलत का मुजाहरा कर ही जाते हैं। आपने बिल्कुल भी ऐसे लोगों के घर जाकर उनके साथ कोई आर्ग्यू, कोई रीजनिंग नहीं करनी कि भाई आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, आपकी इस बात के बिहाइंड क्या था, क्या रीज़न थी, आप ज़रा मुझे इसकी सफाई दीजिए। नो, नेवर। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके घर जाकर उनसे आर्ग्यूज़ करने की, उनके साथ रीजनिंग करने की, बिकॉज़ ये उनकी नेचर है, उनका स्टाइल है दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करना। तो आप ऐसे लोगों से बहस में उलझने की बजाय उनकी तरफ दोबारा जाना ही भूल जाएं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो किसी के भी होने या ना होने से देखिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अपने बहुत सारे काम हैं, मेरी अपनी मसरूफियात है, मेरी लाइफ है, घर हैं, बच्चे हैं, बहुत सारा इतना कुछ लाइफ में इन्वॉल्व है, मुझे किसी की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे अपने 100 धंधे होते हैं, मुझे किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, आखिर लोग क्या ही होंगे जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, जो आपको वैल्यू देंगे। इस बात के पीछे तो हम में से किसी को भी भागना नहीं चाहिए। आप अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो फर्स्ट अपीयरेंस, आपकी जो लुक्स होती हैं वो गॉड गिफ्टेड होती हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो चुप रह कर भी बहुत वैल्यूएबल होती हैं, बहुत रिस्पेक्टेड होती हैं। दूसरे उनको देखते साथ ही उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उनकी नज़र में एक अजीब सी चमक होती है, ब्राइटन होती है उनकी नज़र में, उनकी शख्सियत के लिहाज से। इसलिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप रिस्पेक्ट करवाने के लिए और अपनी वैल्यू करवाने के लिए ख़ुद अपने मुंह से लोगों को बोलते फिरें। जिनमें ख़ुद ब खुद ऐसी एबिलिटीज़ ना होना, जो लोग दूसरों से जेलस होते हैं, तो वही ऐसे लोग होते हैं जो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी को वैल्यू नहीं देते। ऐसे लोगों को आपके बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि आप ना कि उनके पीछे भागते फिरें। सो आप भी ख़ुद को इतना ही मसरूफ़ और कंप्लीट बनाएं कि आपको भी किसी की ज़रूरत ही ना पड़े अपनी लाइफ में। आपको वैल्यू कोई देता है नहीं, आपको रिस्पेक्ट कोई देता है ये नहीं, इस बात को बिल्कुल भूल जाएं। आप ख़ुद में ऐसा अपने आप को परफेक्ट बनाएं कि किसी की आपको ज़रूरत ना रहे, आपको किसी की वैल्यू की, किसी के रिस्पेक्ट देना या देने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। यू गेट माई पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट। अच्छा, अक्सर लोग आपको अंडरस्टिमेट करते हैं कि ये कोई काम कर ही नहीं सकती, उसे तो कोई अक्ल ही नहीं है, बस ये तो बोले जा रही है, इसके बस का ये काम ही नहीं है। तो लेट देम। लोग जो समझते हैं उन्हें समझने दें, जो बोलते हैं उन्हें बोलने दें। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि कोई आपको ऐसा बंदा रिस्पेक्ट दे या वैल्यू दे। आपने बिल्कुल भी उनकी ऐसी बात को कान पे धरना ही नहीं है। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकालने। देखिए, आप अपने एक्ट से उनको प्रूव करके दिखाएं कि जी नहीं, आप जो बोल रहे हो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी लॉजिक है। आपने अपने एक्शन से करके दिखाना है प्रैक्टिकली कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। देयर इज़ नो नीड टू प्रूव दैम एट ऑल। ये जो समझते हैं ना, इन्हें समझने दें। आपने सिर्फ अपने एक्शन से करके बताना है कि आप सब कुछ कर सकती हैं। बहुत से लोगों को यही तो जेलसी होती है कि ये इतना अच्छा ख़ुद को भी मेंटेन रख लेती है, अपने घर को भी वेल ऑर्गेनाइज रखती है, इनडोर और आउटडोर हर तरह से परफेक्ट है, सोशली भी, मॉरली भी। वो ऐसे लोगों को हज़म नहीं होता। जो आपके सामने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको देख कर जेलस हो रहे होते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। हाँ, आप उनको अपनी कामयाबी से सरप्राइज़ ज़रूर करें, उनको बताएं कि हाँ, येस, हाउ सक्सेस आई एम। ऐसे लोगों से कोई भी बात आपने शेयर नहीं करनी कभी भी। देखिए, जेलस लोगों में आपकी अपनी बहनें, अपने भाई भी शामिल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कोई आउटर हो या आपकी फैमिली से हो या फिर आपके फ्रेंडशिप में से हो, नहीं। ऐसे लोग अपने अपनी फैमिली, अपने घर के भी हो सकते हैं। कभी भी अपने प्लान और अपनी ख्वाहिशात ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल शेयर ना करें। लेट देम वट एवर दे वॉन्ट, ओनली सरप्राइज देम विद योर एक्शंस एंड प्रूफ प्रैक्टिकली। नंबर 6, से नो टू एवरीवन। दुनिया का सबसे बड़ा जो आर्ट है ना, किसी को नो बोलना होता है। किसी को भी हम शर्मो लिहाज में अगर इनकार नहीं कर सकते ना,
तो अब ये आदत हमने अपनी खुद की चेंज कर लेनी है, बिकॉज़ हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अपने आप में चेंज ज़रूर ला सकते हैं और अपनी इन हैबिट्स को हम चेंज ज़रूर कर सकते हैं। पहले बहुत मेरी भी यही आदत हुआ करती थी, हंसते मुस्कुराते स्माइल पास करते हुए हर किसी को बस यस यस करना, जी जी बोलना। और ये जो बात होती है ना, मोस्टली शादी के बाद ही लड़कियों को फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे मैटर्स जो है ना यहीं से शुरू होते हैं। और बात ये आ जाती है कि ये जो आदत है ना आपके ख़ुद के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती है, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देती है, डिप्रेशन दे देती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप उससे जैसे ही फर्स्ट हैंड शट अप कॉल देंगे ना, सामने वाले को नो बोल देंगे ना, तो यही आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, आपके अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। बहुत से मैटर्स में आप सीधा साधा साफ साफ नो भी बोल सकती हैं, चाहे कितना ही करीबी और प्यारा रिश्ता क्यों ना हो। आपने नो कहना बोलना सीख लिया ना, तो यही आपकी कामयाब लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग पिलर भी हो सकता है। देखिए, मैंने भी तो अपनी मैरिड लाइफ में काफ़ी लोगों को खुश करने की बड़ी कोशिश की, अपना मेंटल पीस जो है बहुत हद तक ख़राब भी किया। फिर ये बात याद रखिए, बिलीव मी, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। कोई आपकी किसी भी बात से, किसी भी एक्शन से कभी खुश नहीं हो सकता। किसी को खुश करना हमारे बस की तो बात ही नहीं है। और मैं भी शायद ये मेरी तरबियत, मेरे अखलाक, मेरी तालीम और मेरी परवरिश ने मुझे ये सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने और करने से शायद इतने टाइम रोका रखा। जिससे हुआ क्या, मेरा ही मेंटल पीस और मेरी फ़िज़िकली मेंटली जितनी भी जो कहते हैं ना कारकर्दगी थी, काफ़ी ज़्यादा मेरा सुकून भी तबाह हुआ। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ वक्त ने समझा भी दिया है और सिखा भी दिया है। क्योंकि ऐसे लोग जो खुशामद पसंद होते हैं, जो सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, अपनी बात हर तरीके से मनवाने वाले होते हैं, दूसरों को लेट डाउन करने के लिए, फॉर ग्रांटेड लेने के लिए, जेलसी का कोई मौका वो हाथ से जाने नहीं देते, उनको आप कभी खुश नहीं कर सकते। और भाई, पढ़े लिखे लोगों में ना, हम जैसे एजुकेटेड लोगों में ये बात होती भी नहीं है कि हम किसी को प्लीज़ करते रहें, हर किसी को खुश करने के लिए बस बिछते रहें और अपने आप को बिल्कुल रोंद डालें। भाई, हर इंसान की अपनी एक ईगो भी होती है। और जो लोग खुशामद पसंद और सेल्फ ऑब्सेशन के मारे हुए होते हैं ना, उनको हम जैसे लोगों की ज़रूरत होती भी नहीं है। मैंने अपनी अब तक की लाइफ से बस यही सीखा है। सो उन लोगों के साथ रहें जो आपकी खुशी में खुश रहते हैं, जिनके साथ आप रिलैक्स होते हो, आप उनके साथ रहें। सो से नो टू एवरीवन जो आपका खैर ख्वाह नहीं, आपका अपना होकर भी परायों से बदतर ही होता है। आपसे जेलस है, आपको रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं करता, तो आप भी ऐसे लोगों की परवाह करना छोड़ दें। नंबर 7, अच्छा, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी से भी तवज्जो लेने और रिस्पेक्ट लेने के लिए रिक्वेस्ट करने पर आ जाने की। अटेंशन लेने के लिए ना चीप इख्तियार नहीं करने चाहिए। अक्सर लोग बिल्कुल एंड पॉइंट पर आपको इनवाइट करते हैं, अक्सर किसी फंक्शन या गैदरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर रात का फंक्शन है तो आपको वो सुबह अर्ली मॉर्निंग इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो कभी भी आपको ऐसे किसी भी फंक्शन की इनविटेशन पर गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए। नो वे, तवज्जो हासिल करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अटेंशन सीकर्स होते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए आपको ऐसा। वो कहते हैं ना, खुद अपने मुंह से बोलकर इज्जत करवाई तो क्या करवाई। सिंपल इज़ दैट, जिनके लिए आपकी अहमियत होती है, जो आपको वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे आपको बैगिंग करने की तो ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। कभी भी तवज्जो लेने के लिए ख़ुद को इतना बिल्कुल भी गिराना किसी की नज़र में नहीं चाहिए कि आप ख़ुद ही अपनी नज़रों में गिर जाएं। आपने अपनी रिस्पेक्ट करवानी है, तो ये पॉइंट भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऑलवेज़ कीप योर प्रोमिसेस, किसी भी अपनी की गई बात को ज़रूर पूरा किया करिए। स्पेशली बच्चों के साथ जब आप कोई भी प्रॉमिस कर लेते हो ना, तो उसको फुलफिल ज़रूर किया करिए। क्योंकि अगर आप उनसे किया गया प्रॉमिस किसी भी शॉर्ट लेवल का हो या हाई नोटिस का हो, जब आप कंप्लीट नहीं करते, तो बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपको वैल्यू देना छोड़ देते हैं। तो ये बहुत एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट है, जिसकी एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दी है। अपने की गई बात को, अपने किए गए प्रोमिस को ज़रूर पूरा करने की हत्तल इम्कान कोशिश किया करें। नॉट अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी काइंड, नरम दिल ज़रूर बने, मगर इतना भी नहीं कि लोग आपकी इस नरम दिली और खुश दिली को कमज़ोरी समझकर लेट डाउन करते रहें। आपको लोगों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से खुशगुफ्तार रहें, मगर इतना भी नहीं कि आपको फॉर ग्रांटेड ही लिया जाए आपकी रहम दिली और इस खुश अखलाक़ी की वजह से। काइंड रहें, मगर अपनी काइंडनेस को लोगों को इस्तेमाल करने की ज़रूरत हरगिज़ ना दें। क्योंकि अक्सर जो जितना काइंड, खुश अखलाक और खुशगुफ्तार होता है ना, मीठी ज़बान वाला, दूसरे लोग उसी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्लेवर लोग तो बैठे ही काइंड और खुश अखलाक लोगों की बेवकूफ़ी को समझ कर फॉर ग्रांटेड लेने के लिए होते हैं। सारी बातों की एक बात, अगर आपको अपनी इज़्ज़त करवानी है ना, तो ओनली सेट योर बाउंड्रीज़ विद एवरीवन इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ। अच्छा भी रहें, खुश अखलाक भी रहें, खंदा पेशान भी रहें, मगर
इसे अपनी वीकनेस ना बनाएं। लोगों को बिल्कुल भी ख़ुद को फॉर ग्रांटेड ना लेने दें, किसी भी एंगल से, किसी भी सेंस से। सो ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको किसी पॉइंट से आपने कुछ लर्न किया हो, उसे ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। टेक केयर।